92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर विद अनु कपूर में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के गजलों के बेताज बादशाह, शहंशाह गजल जनाब मेहंदी हसन साहब की। गायकी की दुनिया में मेहंदी साहब का कद इतना ऊंचा था कि उनके लिए कोई भी सम्मान छोटा या बौना साबित हो गया। लेकिन सम्मान तो सम्मान होता है, और अगर मेहंदी साहब ने इसे कबूल कर लिया है तो यह भी तय है कि सम्मान बहुत सारे कलाकारों के लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही कुछ अवार्ड्स की, कुछ फेलिसिटेशन की, कुछ सम्मानों की बात करते हैं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मेहंदी साहब को कौन सा सम्मान दिया गया, बल्कि यह बताऊंगा कि ग्रेट मेहंदी हसन ने कौन से सम्मान को स्वीकार किया। सबसे पहले उन्होंने किंग ऑफ गजल का सम्मान स्वीकार किया। 1979 में 1979 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिया गया केएल सहगल का संगीत शहंशाह अवार्ड स्वीकार किया। 1983 में पाकिस्तान सरकार से मेहंदी साहब ने तमग़े इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड स्वीकार किए। भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल में कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला गोरखा दक्षिणा बहु अवार्ड स्वीकार किया। और मेरी नजरों में जो सबसे बड़ा अवार्ड था वो एक रिएक्शन था। ये कमेंट किया था स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर ने। सुश्री लता मंगेशकर ने मेहंदी साहब के बारे में कहा था कि मेहंदी हसन की आवाज में खुदा गाता है। यानी लता मंगेशकर की नजर में मेहंदी हसन वॉइस ऑफ गॉड थे। ऐसी शख्सियत और इतने सारे अवार्ड, फिर भी मेहंदी साहब बहुत मस्त आदमी थे। डांटना हो तो सबके सामने डांट देते थे और हंसना हो तो सबके सामने हंसते थे। मेहंदी हसन। क्या कभी शहंशाह गजल ने सुरों की साम्राज्ञी के साथ गाया? अगर हां तो कौन सा था वो शाहकार? वापस आके बताऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।